लास्ट नाइट हम गए थे शादी में, और जिनके शादी में गए थे उन्हीं का बाराती निकला है। माँ पापा जी ऑलरेडी जा चुके हैं और घर के सामने से बाराती जा रहा था, तो मैं आवाज़ सुनी तो मैं हल्का सा ऊपर से शूट कर रही। ये देखिए, अब मैं जूम करके दिखा रही हूँ, ये रही माँ और बहुत सारे लोग थे। फिर माँ हमको भी देख लेती है तो मुझे भी बुलाती है कि आ जाओ चलते हैं बाराती घूमते हैं। बट मेरे हस्बैंड अभी रेडी नहीं थे और इन लोग बहुत घूमते और मुझे उतना मन नहीं था क्योंकि बहुत ठंड हो रखा है इधर। तो मैं बोली आप लोग घूमिए, मैं डायरेक्ट होटल में मिलूँगी। और ये रही मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। कैसी लग रही हूँ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मेरे मिस्टर भी रेडी हो गए और यहाँ पे मैं गिफ्ट्स उठा ली हूँ और ये हम लोग सब निकल रहे हैं। बस पास में ही है होटल रॉयल वेनिला, यहीं पर से शादी हुआ था। मैं हमेशा बाहर से देखती थी, अंदर कभी नहीं आई। बाहर में बहुत सुंदर डेकोरेशन हो रखा था, देख सकते हैं। मैं एक रील्स भी बनाई हूँ यहाँ पे। एंड अंदर में ना अच्छा स्पेस है। मैं सोचती थी कि छोटा सा होगा, बट नहीं, अच्छा स्पेस है। फिर आते हैं जो मेन काम करते हैं हम लोग, आने के बाद खाना हाईटी की तरफ आते हैं। यहाँ पर बहुत कुछ था, लिट्टी चोखा, चाउमीन, फुचका, मोमो सब था। मैं सबसे पहले चाउमीन ट्राई की और फुचका खाई। फुचका मज़ा नहीं आया, चाउमीन अच्छा था। उतने में ये बोले मैं लिट्टी चोखा खाऊंगा। बाहर में देखी कि बाराती आ गई, पूरा पटाखा फूट रहा। तो मैं बोली आप खाइए, मैं बाहर से होकर आती हूँ। इतना भीड़ था, लिटरली इतना भीड़ था कि मैं आगे जा ही नहीं पाई, मैं माँ लोग से मिल ही नहीं पाई। फिर मैं अंदर ही आ गई और यहाँ पर मैं मिली, इनसे मिली है। ये जो है ना लड़का की बड़ी वाली भाभी हैं, तो ये पहले घर से आई, तो मेरा जान पहचान थोड़ा हो गया है। और यहाँ पर मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेसन बोल रही थी, बहुत स्मार्ट लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे। फिर मैं आ गई वहाँ पे द्वार, मतलब कुछ पूजा हो रहा था, तो मैं बैठ गई और यहाँ पे मैं जलेबी खाने लगी। जलेबी खा ही रही थी तो माँ बोली चलो, अभी उन लोगों का होता है ना मंडप में पूजा होता है, तो वही हो रहा था। तब तक हम लोग खाना खा लेंगे, तब उसके बाद ही जयमाला होगा। तो फिर हम लोग खाना खाए, खाना भी थोड़ा सा खाए, उतना कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था ठंड की वजह से। और फिर होता है लड़की का एंट्री, जो कि कुछ इस तरीके से, मुझे मेरा टाइम याद आ गया। मेरा भी कुछ इसी तरह से शादी हुआ था, ऐसे ही मैं आई थी। मतलब मैं क्या बताऊँ, इतना अच्छा हुआ था ना, एकदम मेरा जैसे शादी हुआ था ना वैसे ही। मतलब होता है ना, हर लड़की का एक ड्रीम होता है कि ऐसे ऐसे शादी हो, वैसे ही इनका भी हुआ। बहुत सुंदर लग रहा था और स्पेशली इनका पर्स मुझे बहुत पसंद आया था। इतना वो शाइनिंग कर रहा था ना, मज़ा आ रहा था देख के। एंड जयमाला के टाइम थोड़ा डिफरेंट यही हुआ था कि एक ना राम जी बने हुए थे, वो बीच में आके खड़े हो गए, ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है। और सामने से जयमाला हो रहा है, तो सारा फोटोज़ वगैरह इतना अच्छा आ रहा था ना, लग रहा था लिटरली सच में भगवान जी पीछे खड़े होकर आशीर्वाद दे रहे हैं और जयमाला हो रहा है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर बहुत डांस हुआ, एक से एक पटाखा फूट रहा था, इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत ही ग्रैंड जयमाला हुआ। एकदम मुझे मेरा टाइम याद आ गया। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जोड़ी भी बहुत अच्छा था, बहुत ही क्यूट कपल लग रहे थे। इधर मैं और माँ रही, पीछे पता नहीं ये कहाँ है, तो दिख ही नहीं रहे हैं। फिर सामने में ना यहाँ पे अब राम जी भी डांस करना स्टार्ट किए, वो राम सिया राम का सॉन्ग पे डांस कर रहे थे। उसके बाद फिर ये एक धनुष उठाते और कुछ इस तरीके से फुवारा, आजकल ये निकला ना लाइटिंग वाला, मुझे तो बड़ा रिस्की लगता है, बट बोलते हैं कि अच्छा ब्रांड का लेने से कोई रिस्क नहीं होता है। तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा था मुझे बहुत मज़ा आया जयमाला देख कर। आप लोग बताना कि आप लोग को कैसा लगा।